थे कि ब्रजभूषण जी बहुत अच्छे हैं, आनंदेश्वर बता रहे थे। जिसके ऊपर रेप का आरोप है वो कह रहा है ब्रजभूषण जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो ही बोल रहा है, कार्रवाई उस पर हुई नहीं। तो ब्रजेश जी, जी ये आनंदेश्वर पांडे के लिए विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये खेलों के आसाराम हैं और आसाराम सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो अच्छे हैं। तो जिनका घुटना तक खुद कीचड़ में सना है वो दूसरों को साफ सुथरा रखने की जो है नसीहत दे रहे हैं इस देश में। आप देखिए कि आज पूरे देश में पहलवानों, बेटियों ने और लड़कों ने, सबने जो आंदोलन कर रखा है, ये कोई टोक्यो में गेम मेडल लाता है, कोई ओलंपिक में लाता है, कोई कॉमनवेल्थ में मेडल लाता है। और इनका सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री इनका आभार जताते हैं, बुलाते हैं, इनका सम्मान करते हैं कि आपने देश का नाम रोशन किया। वो लोग सड़क पर बैठे हैं, न्याय मांग रहे हैं। अब इस देश का दुर्भाग्य है कि खेल संघों में जितने हैं ज़्यादातर नेता या अफसर ये लोग बैठे हैं। और भारत एक अजब देश इसीलिए माना जाता है, यहाँ रिश्तेदारी से खेल संघ चलते रहे हैं। लोगों ने उम्मीद किया था कि बीजेपी की सरकार जब आएगी तो इस देश में बहुत बड़े परिवर्तन लाएगी। अब ये दूसरा कार्यकाल है बीजेपी सरकार का, उसको आज इस मुद्दे के बहाने इस बात पर विचार करना चाहिए कि खेल संघों से राजनीतिक लोगों का सफाया कर दिया जाए और ये जो परंपरा चली आ रही इसको खत्म कर दिया जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह माफिया, बाहुबली, तमाम सारे नामों से उत्तर प्रदेश में सुशोभित किए जाते हैं और उनके जो मंडल है, गोंडा उनका जो जिला है, वहाँ तो उनके बिना बताते हैं कोई सरकारी ठेका नहीं उठ सकता है, बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता नहीं, परिंदा पर नहीं मार सकता है। बहुत धनबल, बाहुबल दोनों उनके पास अथाह आ चुका है। और ये खेलों की जो आज दुर्दशा दिखी, पहलवानों ने जो आरोप लगाए, उसके कई उदाहरण आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले एक महिला पहलवान के कंधे पर हाथ रखने का मामला आया, झारखंड में एक पहलवान को मंच पे थप्पड़ मार दिया गया, तमाम सारी बातें इस देश में आया। तो आप जानिए कि इस देश में जो ओलंपिक है, जो गेम है, जो मेडल हैं, इनके साथ कौन खेल रहा है और इस देश में असली खिलाड़ी कौन है। वो खिलाड़ी खेलता है या उसको पीछे से कंट्रोल करने वाले लोग खेलते हैं। आज इस देश में इस बात की भी चर्चा है कि खेल संघों में नेताओं के, अफसरों के परिवार के लोग, यहाँ लोग बैठकर विदेशों में जाते हैं, उनके परिवार के लोग सैर सपाटा, मौज मस्ती, पिकनिक करते हैं। खेल में जीते या हारे इंडिया, इससे ज़्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता है। एक दो खेल को छोड़ दीजिए तो ज़्यादा लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। आप देखिए कि तमाम अर्जुन अवार्डी बैठे हैं, इसमें यौन उत्पीड़न का मामला लगा है, कोई मामूली बात है। ब्रजभूषण शरण सिंह हेलीकॉप्टर से चलते हैं, वो निजी हेलीकॉप्टर रखे हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है, लेकिन जितनी फजीहत आज सरकार की इस खेल संघों में हो रही है, जितना देर करेंगे इलाज में उतने ज़्यादा नुकसान होगा। इस पर इनको निर्णय लेना होगा, क्योंकि इस देश में बीजेपी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियां सड़क पर ज़्यादा देर ना बैठें। याद होगा कि जब एक बेटी के साथ निर्भया कांड हुआ था तो बीजेपी ने पूरे देश में आंदोलन किया था। उत्तर प्रदेश में भी एक बेटी पर आरोप लगे थे, जब यहाँ पर स्वाति सिंह का मामला आया था, उसमें बीजेपी ने कितना आंदोलन किया, कितने लोगों को जेल हुई, उसमें मुकदमे हुए। आज देश की तो प्रतिष्ठित बेटियां बैठी हैं जिन्होंने अपने खेलों से देश का नाम बड़ा मस्तक ऊंचा किया है, उनको लेकर आप ज़्यादा समय तक इधर उधर नहीं भाग सकते। इस पर सरकार को सामने आना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है ब्रजेश जी, इस देश में मुंशी प्रेमचंद ने बहुत पहले लिख दिया था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसी चाहती हैं नचाती हैं। तो ये बात तो सही है जी कि प्रभाव लक्ष्मी सब कराती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या इस बात की है कि आनंदेश्वर पांडे जैसे लोग सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। आज देखिए बड़ा आश्चर्य होता है कि खेल संघों के इस डिबेट पर भाजपा तो भेजी नहीं, प्रवक्ता न भेजे, लेकिन समाजवादी पार्टी भी प्रवक्ता नहीं भेजी। और लोग कह रहे हैं कि अगर ब्रजभूषण हो सकता है समाजवादी पार्टी में चले जाएं, अगर भाजपा में उनका नुकसान हो तो दूरदर्शी कदम समाजवादी पार्टी ने शायद उठाया है। ये भी देखिए आप, गजब की बात है।
अब ब्रजभूषण तो आज कह रहे हैं हम फांसी लगा लेंगे अगर ये बात साबित हो जाए जी। और यहाँ पर वो योगी सरकार के खिलाफ जहर उगलते हैं उत्तर प्रदेश में। इनके अफसरों को कहते हैं बेईमानी करते हाँ, हैं, कोई भ्रष्टाचार अगर करते हैं। मतलब सरकार, यूपी सरकार के खिलाफ इतना बोलता विपक्ष का सांसद, तो अब तक बुलडोजर भी होता और वो जेल में होता। और मैं देखता हूँ कि ये फ्रीक्वेंटली यूपी सरकार के बारे में काफी भला बुरा बोलते रहते हैं। वो खुलेआम बोलते हैं उनके अफसरों पर, सड़क निर्माण में घोटाले पर, कहीं पर बाढ़ में, पे भी सिंचाई काफी में। बोला है। हाँ, वो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप अफसरों पर लगाते हैं अपनी ही सरकार में, जबकि बीजेपी ने कई बार नसीहत दी। लेकिन अब उन्होंने कुछ दिन पहले पतंजलि पर अटैक शुरू किया, बाबा रामदेव को सब नकली पकली बताया, तमाम सारी बातें वो ऐसे करते जाते हैं। लेकिन अब पहली बार मामला देश की प्रतिष्ठा से अच्छा, जुड़ा कल है। मैंने सुना कह रहे थे कि वो हरियाणा वाले करवा रहे हैं उद्योगपति। हाँ, अब वो इशारा उन्हीं की तरफ था। देखिए, ये बात सब ठीक है कि साई का सेंटर देश में बना, हरियाणा से बाहर निकल के चीज़ें आई, लेकिन जो मामला हुआ आरोप बड़े गंभीर हैं। आपको याद होगा कि राजा भैया पर एक बार एक आरोप लगा था मर्डर का, उसमें वो मंत्री थे उस समय, उनको इस्तीफा देना पड़ा उत्तर प्रदेश में। और बाद में जब सीबीआई इनको इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई ने उसमें जांच की, तो ये बात तो देखिए, राजनीति में बीजेपी जैसी पार्टी, जो पार्टी विद डिफरेंस है, जो चरित्र की बात करती है, उसके सामने बहुत बड़ा संकट है। आज एक सांसद को बचाने के चक्कर में वो बड़ा नुकसान उठा जाएंगी। वैसे ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मुझे लगता है फैसला इस पर जल्दी आएगा। जी वीरेंद्र जी। मिर्जा जी, इस देश में जनता बड़ी भोली भाली है, बड़े सारे छलावे हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि गरीब जो है वो कानून से डरता है, अमीर कानून से खेलता है, राजनीति इसका दुरुपयोग करती है, और इन सब चीज़ों की कीमत हमेशा जनता चुकाती है। तो बस उसी तरह का हाल है। सुनिएगा कि कांटों सी गरीबी की बस्ती में तुम मसीहा बन के फिरते हो, और लंबे सहानुभूति वाले न्याय के भाषण देकर हमें दिलासा दे जाते हो, और सियासत के बेहिसाब जोर में तुम्हें हुकूमत है हासिल, और वादे करके जीते चुनाव, तुम तो नेता बनने के भी नहीं हो काबिल। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से इस पूरे प्रकरण पर अपना फीडबैक